नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल रीड फॉर यू में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी स्थान जिनके बारे में जान करके आप चौंक जाएंगे, जिनमें होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाएँ। तो शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत का इतिहास 20 लाख साल पुराना है, जिसमें कई रहस्यमयी स्थानों और घटनाओं का जिक्र मिलता है। भारत यूँ तो मंदिर, मूर्तियों और परंपराओं का देश है। ऐसे में ऐसी जगह भी हैं जो आज तक मानव और विज्ञान की समझ से परे हैं। यूँ तो भारत में मंदिरों का निर्माण कई राजाओं द्वारा करवाया गया है। अद्भुत खगोलिक विज्ञान का उपयोग किया गया है, पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिनका संबंध ना किसी वस्तु, ना किसी खगोल विज्ञान और ना ही किसी खजाने से है। ऐसे रहस्यमयी स्थानों को अभी तक विज्ञान भी समझने में असमर्थ है। इनमें से एक स्थान है कैलाश मानसरोवर। कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर में साक्षात भगवान विष्णु का वास है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत है और आगे मेरू पर्वत है। इस संपूर्ण क्षेत्र को देवलोक कहा जाता है। इससे और चमत्कारों से भरे इस स्थान की महिमा पुराणों में भी मिलती है। यह 4 बड़े धर्मों का केंद्र है: जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तिब्बतीय धर्म और हिंदू धर्म। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 7,352 फीट कम है। और कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर आपकी उम्र 4 गुना तेज़ी से बढ़ने लगती है। बालों और नाखूनों में वृद्धि 4 गुना तेज़ी से हो जाती है। कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचने पर एक अनोखी आवाज़, जो कि किसी डमरू के बजने जैसी सुनाई रही है, और साथ में ही ओम की आवाज़ भी आती है। ये विराट पर्वत किसी बड़े शिवलिंग के रूप में दिखाई देता है। सूर्योदय के समय कैलाश पर्वत पर एक स्वास्तिक की रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है। यूँ तो भारत में बहुत सी गुफाएं हैं, लेकिन अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एलियन समूहों द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं। यहाँ पर एक कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसे कम से कम आज से 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 4000 वर्ष पूर्व 40 लाख टन की चट्टान से बनाए गए इस मंदिर की तकनीक आज की आधुनिक तकनीक से कई गुना एडवांस है। ऐसा माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता लगा है कि यह कोई सामान्य गुफाएं नहीं हैं। इन गुफाओं को आज का इंसान आज की आधुनिक तकनीक से भी नहीं बना सकता। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो आपको अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। दक्षिण भारत के कर्नाटक का छोटा सा गांव है हिम्पी। यूनेस्को की विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल हिम्पी भारत का प्रमुख पर्यटक स्थल है। हिम्पी कर्नाटक राज्य का हिस्सा है। हिम्पी बेंगलुरु से 350 किलोमीटर व गोवा से 312 किलोमीटर दूर है। मंदिरों का यह प्राचीन शहर मध्यकाल में हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। हिम्पी में बनाए गए दर्शनीय स्थलों में सम्मिलित है विरूपाक्ष मंदिर, रघुनाथ मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, सुग्रीव गुफा, विठाला गुफा, कृष्ण मंदिर, हजारा राम मंदिर, कमल महल, महानवी डिब्बा। हमने हिम्पी को इसलिए लिया है क्योंकि यह कभी राम राज्य काल की किष्किंधा के क्षेत्र में हुआ करता था। यह किष्किंधा का केंद्र था। रामायण के अनुसार किष्किंधा वानरों की राजधानी थी। यहाँ रेयमूक पर्वत के आसपास तुंगभद्रा नदी बहती है। रामायण काल में किष्किंधा वानर राज बलि का राज्य था। कर्नाटक के 2 जिले कोप्पल और बेल्लारी को मिलाकर किष्किंधा राज्य बनता है। लेरी जिले के अंतर्गत आने वाले किष्किंधा के दूसरे भाग में, जहां भगवान राम ने चतुर्मास किया था, वह माल्यवंत पर्वत और हनुमान आदि वानरों के ने सीता का पता लगाकर लौटते वक्त जिस वन में फल खाए थे वो मधुवन
यहाँ पड़ता है। इसके अलावा यहाँ कई छोटे बड़े मंदिर और शिवलिंग भी हैं। समुद्र तट पर स्थित कुमारी देवी का मंदिर, जहाँ पर देवी पार्वती को कन्या के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को अपनी कमर के ऊपर के सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बच गए चावल और दाल कंकड़ बन गए थे। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ के समुद्र तटीय रेत में चावल और दाल की आकृति के कंकड़ मिलते हैं। यहाँ का सूर्य अस्त और सूर्य उदय बहुत ही प्रचलित है। तो अखंड भारत में कई प्राचीन शहर हैं, जैसे मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, कांची, उज्जैन, रामेश्वरम, प्रयाग, पुष्कर, नासिक, त्रिपुरा, गोवा, महाबलीपुरम, कन्याकुमारी, श्रीनगर आदि। लेकिन काशी का स्थान इन सब में सबसे ऊपर है। काशी को वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। हालांकि प्राचीन भारत में 16 जनपद थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अवंतिका, अश्मक, कंबोज, अंग, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेदी, विज, वस्त, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल्ल, सुरसेन। काशी का रहस्यमय इतिहास है। वेद और पुराण में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। शहर और नगरों के बसावट में अब तक प्राप्त साक्ष्य के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास का प्रमाण 3000 साल से भी अधिक पुराना है। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों को मिलने और उनके उल्लेख के अनुसार यह पुराना शहर है। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित काशी नगर भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा है। काशी संसार के सबसे पुरानी नगरी है। यह 2 नदी वरुणा और असी के मध्य है, इसीलिए इसका नाम वाराणसी है। तो दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द लॉन्च कर सकें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।